कराले फोटो तो मैं तुम ना रानी साहब ना फोटो करा ला आ जा मैं नहीं कराने करा ला ओ कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ यार आ भला मन सलाम बट्टा चकना बट्टा यार पाली का बड़ा थोड़ा लगना मैं आ जाना बस उन्हें बोलने कोई नहीं नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आए हुए हैं द्रोण शिव मंदिर शिवबाड़ी में, जो हिमाचल प्रदेश के गगरेट शहर में पड़ता है। दोस्तों, आज हम महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिव भोले के दर्शन करने शिवबाड़ी में आए हुए हैं। शिवबाड़ी हिमाचल के छोटे से गांव अम्बोटा, जो कि हिमाचल के ऊना जिले में पड़ता है, वहाँ पे पड़ता है। और वहाँ पे आज हम शिवरात्रि का मेला देखने आए हैं और शिव भोले के दर्शन करने आए हैं। तो चलिए चलते हैं। बात अगर इस मंदिर के इतिहास की करें तो ऐसा माना जाता है कि ये भगवान भोलेनाथ का इकलौता ऐसा मंदिर है। यहाँ शिव शंकर भगवान कभी बालक रूप में खेलने आते थे। भोलेनाथ भगवान ने एक कन्या की मनोकामना पूरी करने के लिए यह रूप लिया था। ये कन्या कोई आम कन्या नहीं थी। हिमाचल के ऊना स्थित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसे पांडवों के समय स्थापित किया गया था। सोमभद्र नदी के किनारे जंगल में स्थित भगवान शिव के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह कभी गुरु द्रोणाचार्य की नगरी हुआ करता था। यहीं पर वे पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते थे। मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य रोज यहाँ से कैलाश पर्वत पर शिव जी की आराधना के लिए जाते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम जयज्याति था। कहते हैं कि एक बार बेटी ने पिता से पूछा कि वह रोज पर्वत पर क्या करने जाते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि वह शिव की आराधना करने के लिए वहां जाते हैं। एक दिन जयज्याति भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। इस पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि वह अभी छोटी है, इसीलिए वह घर पर ही शिव की आराधना करे। मासूम जयज्याति ने शिवबाड़ी में ही मिट्टी का शिवलिंग बना लिया और उसकी पूजा करने लगी। उसकी निस्वार्थ तपस्या देख भगवान शिव बालक के रूप में रोजाना उसके पास आने लगे और उसके साथ खेलने लगे। बाद में जयज्याति ने यह बात अपने पिता को बताई। अगले दिन गुरु द्रोणाचार्य कैलाश पर्वत पर ना जाकर वहीं पास में छिपकर बैठ गए। जैसे ही वह बालक जयज्याति के साथ खेलने पहुंचा तो गुरु द्रोणाचार्य उस बालक के प्रकाश को देखकर समझ गए कि यह तो साक्षात भगवान शिव हैं। गुरु द्रोणाचार्य बालक के चरणों में गिर गए और भगवान ने साक्षात उन्हें दर्शन दे दिए।
भगवान ने कहा कि यह बच्ची उनको सच्ची श्रद्धा से बुलाती थी, इसलिए वह यहाँ पर आ जाते थे। बाद में जयाति ने भगवान शिव से वहीं रहने की जिद कर डाली। उसकी जिद पर भगवान शिव ने स्वयं वहां पिंडी की स्थापना की और वचन दिया कि हर वर्ष बैसाखी के दूसरे शनिवार यहाँ पर विशाल मेला लगा करेगा और उस दिन वह इस स्थान पर विराजमान रहा करेंगे। तत्पश्चात इस मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन शिव भोले के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन को आप देख सकते हैं। ये लाइन लगभग 2-2.5 किलोमीटर तक लंबी होती है और हर साल ऐसा ही होता है। हर साल शिवरात्रि के मौके पे यहाँ पे इतनी ही लंबी लाइनें लगती हैं दर्शनों के लिए। यह मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट है। इस गेट से होते हुए ही आप मंदिर की ओर जाते हैं। गेट के साथ कुछ सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों को चढ़ते हुए भगत भोले शंकर के जयकारे लगाते हुए सीढ़ियां चढ़ते हैं और साथ और बाद में शिव भोले के दर्शन करते हैं। मंदिर में भोले शंकर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और ज़्यादातर श्रद्धालु पंजाब से आते हैं और भी कई शहरों से जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, मुंबई और भी कई दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर में हर साल इसी तरह भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भक्त भारी संख्या में हर साल शिवरात्रि के दिन यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। अपनी मनोकामनाएं लेकर, अपनी इच्छाएं लेकर भोलेनाथ के दरबार में आते हैं और माना जाता है कि जो सच्ची इच्छा से, सच्ची निष्ठा से भोलेनाथ से जो भी मांगता है उसकी वो मांग हर बार भोलेनाथ पूरी करते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। सभी लोग यहाँ पे अपनी इच्छाओं को लेकर, अपनी मनोकामनाओं को लेकर और जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं वो एक बार फिर भोलेनाथ के दर्शन, उनका धन्यवाद करने के लिए अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। और शिवबाड़ी के दिन, शिवरात्रि के दिन शिवबाड़ी में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। अक्सर भी इस मंदिर में भीड़ ही रहती है, लेकिन शिवरात्रि के दिन तो इस मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। आखिरकार हम सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। आप लोगों को दर्शन के लिए लाइन में लगा हुआ देख सकते हैं। यहाँ से कुछ पुलिस ऑफिसर बहुत ही ध्यानपूर्वक लाइनों का ध्यान रख रहे हैं और अपने ढंग से ड्यूटी दे रहे हैं। अभी आप पूरे मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं। पूरे मंदिर का नज़ारा हम आपको एक बार दिखा देते हैं पूरी तरह से। मंदिर के इतिहास पे लौटें तो बता दूं कि हिमाचल के ऊना स्थित इस मंदिर में बैसाखी के बाद आने वाले दूसरे शनिवार को वह दिन माना जाता है जब भगवान शिव पूरा दिन यहाँ पर रहकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहा जाता है कि शिवबाड़ी में पहले भूत प्रेतों का वास था, लेकिन बलदेव गिरी जी ने यहाँ पर घोर तप करके इस शिवबाड़ी को अपने मंत्रों से कील दिया था। इस शिवबाड़ी के जंगल की जो लकड़ियाँ हैं वो केवल मृतक लोगों को जलाने के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं और कोई भी अपने निजी इस्तेमाल के लिए इस जंगल की लकड़ियों को नहीं यूज़ कर सकता।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का ये ब्लॉग शिवबाड़ी के मेले के ऊपर जो था वो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जाते जाते हम आपको छोड़ते जा रहे हैं मेले की कुछ झांकियों के साथ। कभी डालना नहीं चढ़ जाता हाथ डर लगता जय बाबा पूरे